नमस्ते, दिस इज मितुल एंड यू आर वाचिंग स्टोरी प्लैनेट। आज की कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो खुद ही अपनी जाल में फंसती है और खुद ही एक ऐसी चीज़ कर बैठती है जो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये फैमिली जो है वो ऐसा कुछ कर सकती है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ही अजीब कहानी है। आज तक शायद ही ऐसा कुछ हुआ होगा और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को एक चीज़ जो है वो बड़ी सीखनी चाहिए। वो ये है कि आपको अपने परिवार के साथ हर चीज़ें, चाहे वो आपके करियर की बात हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप अपने परिवार के साथ हर कोई चीज़ शेयर कीजिए। आपके परिवार के साथ आप कुछ भी मत छुपाइए। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपकी लव स्टोरी हो, आप किसी लड़की से प्यार करते हो या आपने किसी के साथ पैसे का रिलेशन रखा है, किसी के साथ आपने उधार लिया है। सो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप अपनी फैमिली को बताइए ताकि उन्हें ये नॉलेज रहे कि हाँ, मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने ये चीज़ की है, किसी के साथ ये चीज़ उसने शेयर की है या किसी से उसने उधार पैसे लिए, तो ये बात आपको पता रहे। कई बार ऐसी चीज़ें अगर फैमिली में ना बताई जाए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत अपने और खींच आती है। आज की कहानी कुछ वैसी ही है। कहानी जो है वो अहमदाबाद की है। एक ऐसी सिटी जो अपने आप में ही एक दिलचस्प एक कहानी है, एक मिस्ट्री है और एक हिस्ट्री। कहानी 8 साल पहले की है। इस फैमिली में एक फैमिली सिटी में रहती है। फैमिली में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बेटे। हस्बैंड जो है जिसका नाम कार्तिक है और उसकी बीवी जो है कृतिका। दोनों जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों की शादी के लगभग 10 साल हो चुके हैं। बच्चे जो है वो जुड़वा है, यानी सेम एज के हैं। तो जो बच्चे हैं वो एक ही स्टैंडर्ड में है, लेकिन अभी वो तीसरी और चौथी में है। अपना जो कार्तिक है उसका एक बिजनेस है। कार्तिक का एक बिजनेस है और वो है घड़ी, यानी वॉच। वो वॉच सेल करता है, नई नई पुरानी रिपेयर करता है। उसका एक कारोबार है घड़ी का। और कृतिका जो है वो हाउसवाइफ है, लेकिन सिलाई मशीन घर पे चलाती है। उसका सिलाई मशीन का नॉलेज है और वो छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो घर पे बैठ के करती है। उसका सिलाई मशीन में बहुत इंटरेस्ट है और सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, सब कुछ सही ही चल रहा होता है। कार्तिक जो है वो शॉप पे जाता है अपनी बिजनेस में और कृतिका जो है वो सिलाई मशीन पे बैठती है। तो इसी दौरान जो है कार्तिक का बिजनेस जो है वो थोड़ा ठप होने लगता है। धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स जो है वो बढ़ रही है। यानी कि कार्तिक की शॉप जो है वो पुरानी है, थोड़ी सस्ते मार्केट वाली, जो कहते हैं कि कुछ शॉप्स जो रहती है वो पुरानी हो जाती है। तो कार्तिक की शॉप भी पुरानी है, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर जो है वो वहीं पे जाएंगे जहाँ पे अट्रैक्शन होगा। और कार्तिक की शॉप जो है अब वो पुरानी है, वैसी नहीं रही जैसी थी। थोड़ा मेंटेनेंस, हर चीज़ अपने आप में मेंटेनेंस मांगती है, लेकिन कार्तिक ने ऐसा कुछ किया नहीं रहता है। उसके अलावा उसके ही बाज़ार में, मतलब जिस बाज़ार में उसकी शॉप है, उसी बाज़ार में बहुत सारी
शॉप्स ऐसी भी है जो कि बिल्कुल शोरूम की तरह है, लाइट्स वगैरह सब कुछ है, वहाँ पे महंगी महंगी घड़ियाँ भी है। लेकिन कार्तिक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसा शोरूम बढ़ा सके, इसलिए वो जो है अपनी इस शॉप से खुश है। लेकिन इतने तक ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके सामने कंपटीशन है और उसकी शॉप जो है वो धीरे धीरे ठप हो रही है। वो जैसे तैसे अपना कारोबार चलाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि एक महीने में उससे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, ऐसा भी टाइम आता है। जैसे कि रेंट जो होता है, वो उसकी शॉप खुद की नहीं थी, वो रेंट पे चलाता था, तो लिहाजा उसे रेंट देना है, लाइट बिल देना है, जो उसके साथ उसके वर्कर्स है उन्हें पैसा देना है। तो ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ में मौजूद है, इस चीज़ में बिलोंग करती है। कारोबार जो है वो धीरे धीरे उसका कम होता जाता है और उसके साथ ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो बढ़ जाती है। उसके बच्चों को पढ़ाना है, उसके घर को चलाना है। यहाँ पे एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसका एक भाई है, लेकिन वो दिमागी तौर से थोड़ा कमज़ोर है, तो उसकी परवरिश कार्तिक को ही करनी है, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। कार्तिक के माता पिता नहीं है, वो अकेला है और उसका भाई भी अकेला है, और वो भाई भी इन्हीं के साथ रहता है। तो एक तरह से कमाने वाले दो है, लेकिन खाने वाले ज्यादा है, क्योंकि दवाई खर्चा ये सब कुछ आप समझ सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद सिटी कोई मामूली सिटी नहीं है। टाइम जाता है और उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाती है। तो कार्तिक है, उसके कानों में एक बात आती है कि उसी के बाजार में एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे क्रिकेट पे सट्टा खेला जाता है। सट्टा यानी जो बैट लगाई जाती है क्रिकेट मैचेस पे, तो वहाँ पे अच्छी से अच्छे रिटर्न्स आ रहे, ऐसी कार्तिक को न्यूज़ मिलती है। कार्तिक जो है वो उस लालच में पड़ जाता है, वो सोचता है कि चलो एक बार जाके तो देखो। तो मैच चल रही होती है और कार्तिक उसी टाइम वहाँ पे जाता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत कुछ है। वहाँ पे बुकी जो है वो बैठा है, मोबाइल लैपटॉप वो सब लेके। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। कार्तिक जो है वो कहता है कि मैं भी पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो बुकी मना करता है कि ये बड़े लोगों का अड्डा है, यहाँ पे मिनिमम 10,000 रुपये से शुरू होती। अब कार्तिक के पास सिर्फ 2,000 थे, फिर भी कार्तिक कहता है कि मैं इसी बाजार में बिजनेस करता हूँ, उस हिसाब से मुझे सिर्फ 2,000 लगाना है, तो सिर्फ 2,000 ही मेरे लगा दो। बुकी जो है वो पहचान जाता है, मान जाता है कि चलो ठीक है। वो 2,000 लगाता है और वो जीत जाता है। तो उसके हाथ में टोटल 6,000 आते हैं। वो 2,000 लगाता है लेकिन वो पाता है 6,000। अब उसके मन में आ गया कि ये मैं अब इस चीज़ में बढ़िया हूँ, तो शायद ये मेरी गरीबी मिटा सकता है। हर किसी को यही लगता है कि अगर मैं इसमें जीत गया तो आगे भी जीतूंगा ही। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे वो उस चीज़ का धुरंधर हो, वो उस चीज़ का मास्टर हो, उस तरह की एक मेंटालिटी, सोच बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर वो दूसरे दिन आता है और जो 6,000 वो जीता था वो भी लगा देता है। फिर वो जीत जाता है और इस बार वो डबल जीतता है, यानी 20,000 रुपये वो जीतता है। वापस से तीसरे दिन आता है और 20,000 लगाता है, वो फिर जीतता है। तो वो टोटल 50,000 रुपये उस चीज़ से अर्न कर लेता है। वो कहता है 3 दिन पे 50,000,
यहाँ पे 4 महीने में मेरा इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, उसके सामने ये 3 दिन में मुझे 50,000 दे दिए। तो उसके अंदर एक अलग तरह की अभी लालसा हो गई है। वो अभी लालच में पूरी तरह से उसके अंदर घुस चुका है। वो कहते हैं ना कि ग्रिड जो है वो एक पानी की प्यास की तरह है। आप पूरी लाइफ पानी पियो, आपकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। अब उसको वो लालच था, आंखों पे पूरा पर्दा लग चुका था। घर पे उसने किसी को बताया नहीं था कि वो इस तरह की चीजें उसने शुरू कर दी है। क्या होता है कि 50,000 रकम वो पूरी लगा देता है और वो हार जाता है। चौथे दिन वो हार जाता है 50,000 पूरी की पूरी रकम। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो 2,000 रुपये अपने उसने गवा दिए। अभी सत्ता है, ये कोई फिक्स तो है नहीं कि आपने 10 साल के लिए रखे और आपको वो अमाउंट मिल गए, ऐसा कुछ है नहीं। अब उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि ये मैं क्यों हार गया। तो उसने क्या सोचा, एक पॉजिटिव थिंक सोची कि चलो एक काम करते हैं, मैं अभी आखिरी बार पैसे लगाता हूँ। तो वो क्या करता है, उसके पास खुद के पास कुछ रुपए नहीं थे, तो अपने ससुराल से उसे गोल्ड की चैन दी गई थी। तो वो चैन जो है वो बेच देता है 30,000 रुपये में। और वो चैन की जो अमाउंट थी वो 30,000 वो सारी की सारी उसमें लगा देता है। वो फिर हार जाता है। अब जो है वो पूरी तरह से यूं कहे कि फ्रस्ट्रेट हो गया है कि उसने अपनी लगाई हुई रकम भी अब घुमा दी। अब करे तो करे क्या। अब उसे वो गुस्सा आ रहा था कि वो पैसा भी मुझे चाहिए जो मैंने घुमा दिया। वो घर जाता है और अपनी बीवी से बात करता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा चांस। दरअसल बुकी जब वो आखिरी बार 30,000 हारता है तब बुकी कहता है कि कल की मैच में जो है वो फलाना टीम पे लगा देना, वो कल जीतने वाली है। तो वो बातें उसकी कान में पड़ गई और ये बुकी की चाल थी। बुकी जो हमेशा जो है वो कमाना ही जानते हैं, उसका सिर्फ एक ही सोच है, बस कमाना। उसका इंटेंशन खराब ही रहता है। अब उसके उसके दिमाग में ये चढ़ गई बात कि अब मुझे किसी भी तरह से पैसा लाना है और उसके अंदर डालना है, तो मेरी जो गई हुई रकम है वो भी वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुदरत हमेशा आपके साथ, लक हमेशा आपके साथ हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये फिक्स नहीं है, ये आपकी ही किस्मत पे है और आप पे निर्भर है आप क्या करते हैं। तो वो कृतिका को बोलता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, हमारे पास कितना कैश है। तो कृतिका के पास करीबन 15,000 कैश होते हैं और उसके मन में तो वही था कि जितना लगाऊंगा उससे ज़्यादा मैं डबल पाऊंगा। तो वो क्या करता है, कृतिका के सारे गहने जो है वो बेच देता है, जो करीबन 2.5 लाख रुपए के थे। और यहाँ से आप समझ लीजिए कि उसकी मेंटालिटी कितनी हद तक बदल चुकी थी, वो कितने हद तक गिर चुका था कि अपनी ही बीवी के गहने बेच दिए। क्योंकि उससे वो जो अमाउंट चली गई है वो भी उसे वापस लानी थी। वो अमाउंट लगा देता है 2.5 लाख रुपए। बिलीव कीजिए 2.5 लाख रुपए वो एक ही बार में लगा देता है। और उसकी हार्ट बीट जो है वो जैसे रुक सी गई है, क्योंकि एक जिंदगी की आखिरी उम्मीद उस बोर्ड पे थी। मैच चलता है, टाइम भी जाता है, जैसे जैसे टाइम जाता है उसकी धड़कन और बढ़ रही है। यहाँ पे उसने कोई बात घर पे नहीं की है कि वो उन रुपयों का क्या करना है। उसने सिर्फ इतना बोला है कि मुझे अभी इस चीज़ की ज़रूरत है,
इसलिए घर पर किसी को मालूम नहीं है। मैच जो है वो खत्म होती है और अफसोस कि वो इस मैच को हार जाता है। पूरे 2.5 लाख रुपए की लॉस। अब जो है वो पूरी तरह रो देता है, वहीं के वही रो देता है कि उसने क्या ही कर दिया, ये क्या कर दिया। उसने ना अपने बच्चों के सामने देखा, ना अपनी बीवी के सामने, ना ही उसके भाई के सामने। जुगार एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, आपके अस्तित्व को भी वो मिटा सकती है। इतनी पावरफुल चीज है वो आपकी रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगा सकती है। फिर चाहे आप कुछ भी हो, जुगार यानी जुगार है। वो घर जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने क्या किया। अब घर में सिर्फ और सिर्फ वो 15,000 है जो कृतिका ने बड़ी मेहनत से बचाए। घर में और कुछ नहीं, क्योंकि सारा गोल्ड बेच दिया गया था और सारा पैसा सत्ते पे लगा दिया था। कृतिका एक अच्छी बहू है, एक अच्छी बीवी है। कार्तिक को समझाती है कि चलो जो हो गया सो गया, लेकिन अब इस चीज में आप मत जाइएगा। पैसा तो हम बना लेंगे, उसमें कोई चीज नहीं है। अपने आप को निराश मत कीजिए। अगर ये बिजनेस नहीं चल रहा तो हम कुछ और ढूंढ लेंगे। लेकिन इससे भी जबरदस्त धक्का, इससे भी खतरनाक धक्का जो है, एक शॉक जो है, वो कार्तिक कृतिका को देता है। वो कहता है कि उसने पूरे 10 लाख रुपए डेब्ट्स पे लिया है, यानी उधार लिया है उस बुकी के पास, और उसे इंटरेस्ट के साथ, पूरे 5% इंटरेस्ट के साथ उसे लौटाने। 10 लाख रुपए पूरा डेब्ट्स, पूरा उधार। यहाँ पे उसके पास सिर्फ 15,000 है और वहां पे उस बुकी को 10 लाख रुपए देने। आप कहोगे कि उसने तो 2.5 लाख ही लगाए थे। दरअसल बुकी ने एक चाल चली। बुकी ने कहा कि अगर इस मैच में तुम जितना लगाओगे उससे डबल नहीं पाओगे तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो एक तरह से वो उसके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था बुकी। आखिर एक सट्टेबाज आदमी, आखिर एक सट्टे पे डिपेंडेड आदमी क्या ही सोच सकता है, कितना लंबा सोच सकता है। तो उसने क्या किया कि बुकी की बात मान के बुकी ने ही ये ऑफर दी कि मैं तुम्हें 10 लाख देता हूं और फिर तुम उसे रिटर्न कर देना मुझे, तब तुम जीत जाओगे। क्योंकि उसके सामने जो है वो पैसों का बंडल था। वो पैसे भले ही बुकी के नहीं थे, सबके थे, लेकिन उसे वो दिख रहे थे कि ये शायद मैं जीत सकता हूँ। अगर मैंने लगा भी दिए तो मैं जीत सकता हूँ। लेकिन अफसोस वो 10 लाख भी हार जाता है और वो 2.5 लाख भी, यानी पूरे 12,50,000 रुपए वो इस चीज में हार जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक बुकी के बातों में आके। अब जो है उस पे, इसके सिर पे 10 लाख का कर्जा है। कृतिका पूरी तरह से, जैसे समझ लीजिए, आउट ऑफ माइंड हो जाती है। वो कुछ सोच नहीं पाती है। जब वो कार्तिक को पूछती है कि अब इसका क्या करें, तो कार्तिक कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सुसाइड।
मौत। क्योंकि हम हमारे बच्चों को एक ऐसी ज़िंदगी नहीं दे सकते जो उधारी की हो। हम हमारे बच्चों को रिस्पेक्ट से रखना चाहते हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपने बच्चों को रिस्पेक्ट से रखना चाहते थे, तो फिर तुमने किया ही क्यों? सिर्फ ये कार्तिक की बात नहीं, आज समाज में हर कोई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के बारे में सोचते तक नहीं है और हर चीज़ बस कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके बच्चों पे आगे क्या होगा। अगर उनकी इमेज और उनके पावर को साइड पे रखा जाए तो वो अपने बच्चों के साथ क्या ही कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बात हो गई। वो कहने लगा कि अब सुसाइड ही हमारा एक चारा है। तो वो क्या करते हैं, पास में एक नदी है, वहां पे वो जाते हैं चारों के चारों सुबह के करीबन 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 के बीच वो नदी पे जाते हैं और सबसे पहले जो है वो सबको गले लगाता है, सबको सॉरी कहता है। कृतिका जो है अपने पति के पैर छूती है और वो छलांग लगा देती है। उसके बाद उसके दोनों बेटों को वो खुद उठा के नीचे डाल देता है। ये काफी मुश्किल है ये कहना कि ऐसी चीजें बयां करना, क्योंकि ये बेहद गलत है। हर चीज का सुसाइड ही सॉल्यूशन है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके आसपास आपके कहीं भी करीबी में कोई है और ये ऐसी सोच रखता है या ऐसे कुछ सिचुएशन में, तो आप उसे अवेयर कीजिए, ना ही उसे इन सब में पढ़ने दीजिए, क्योंकि सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये गलत है। कार्तिक जो है वो छलांग नहीं लगाता है, वो वहां पे कूदता नहीं है। वो घर आता है और घर पे वो अपने भाई के साथ, जो उसका मेंटली हेल्थ अच्छा नहीं है, जो उसका भाई है, उसके साथ वो पॉइजन गटक जाता है और वो दोनों वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। करीबन 2 या 2.5 दिन बाद जो है आड़ोस पड़ोस में लोग बातचीत करने लगते हैं कि ये लोग कहाँ गए, क्या हुआ, और थोड़ी स्मेल भी आ रही थी। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे ये सब चीज़ें थी। और करीबन 4 दिन बाद जो है वो कृतिका और उसके 2 बच्चों की बॉडी मिलती है जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। कार्तिक जो है वो पूरा सुसाइड नोट लिख के जाता है, क्यों उसने ये सब चीज़ की। कृतिका के माँ बाप तो बिल्कुल बेहाल हो गए, क्योंकि उनकी इकलौती एक ही लड़की थी। दोस्तों, कई बार ऐसी चीजें कि पैसा डबल हो जाता है, आप ये स्कीम में लगाए, आपका पैसा आना ही आना है, ऐसी गारंटी मैं देता हूं। दोस्तों, ये सब एक फ्रॉड है, इन सब में ना पड़े। पैसा शॉर्टकट से कभी नहीं आता। अगर शॉर्टकट से पैसा आता ही होता तो आज हर कोई मालदार होता, अमीर होता। आज हर किसी को लोन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। आज किसी के भी ऊपर कर्ज नहीं होता। कार्तिक ने जो किया वो सरासर गलत था। बुकी जो है वो पकड़ा गया, उसे 5 साल कैद हो गई। आज एक फैमिली जो है, एक हंसती खेलती फैमिली, बिना किसी मतलब के आज सब कुछ छोड़ के चली गई। खैर, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।
उम्मीद है आपको ये पसंद आई हो। हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।